नंबर 14 कह रहा है कि देखिए डायग्राम बना हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि 1.2 मीटर एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में क्या उड़ रहा है, हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ठीक है, यानी कि जमीन से उसकी गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है, 88.2 मीटर। ठीक है, किसी भी क्षण लड़की के आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। इस घट जा रहा है ना, तो घट जा रहा है, वो दूर जा रहा होगा। ठीक है, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। पर इस डायग्राम को समझ लेते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, एक जगह पर एक लड़की खड़ी है। इस लड़की का नाम मान लीजिए क्या है, ए बी। इसकी ऊंचाई 1.2 मीटर। यहां पर एक गुब्बारा उड़ रहा है जो पृथ्वी से जहां पर धरातल से कितनी दूरी पर है, 88.2। जब लड़की ने अपनी आंखों से देखा तो इसके बीच का जो कोण बना वो कितना था, 60 अंश। कोई दिक्कत है? कुछ समय बाद फिर देखिए तो गुब्बारा उससे दूर चला गया, लेकिन इसकी भी ऊंचाई कितनी होगी डियर, 88.2। जब इसने फिर से देखा तो यहां से कोण क्या बना, 30 अंश। तो बताइए कि गुब्बारा पहले स्थान से दूसरे स्थान तक कितनी दूरी तय किया। ये क्वेश्चन पूछा है, इसका डायग्राम भी बनाया हुआ है। नामकरण कर लिया जाए, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखिए तो ये भी 1.2 मीटर होगा और ये भी क्या होगा, 1.2 मीटर। तो यहां से यहां तक क्या बचेगा, 87, क्योंकि 88 टोटल था, तो 88 में से 1.2 चला जाएगा तो 0.2 उधर चला गया और 88 बचा, 88 में से 1 चला जाएगा, 87 बचेगा। कोई डाउट है? हमें दूरी पूछा हुआ है कहां, सी से ई। तो सी से ई कह लें या एच टू जी कह लें या डी टू एफ कह लें, सब दूरी बराबर मिलेगी क्योंकि ये सब सीधे दोनों के बीच की दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो मान लीजिए कि माना डी से एफ की जो दूरी वो क्या है, एक्स। तो डी से एफ कह लें या एच से जी कह लें या फिर सी से ई कह लें, इसकी दूरी एक्स मान ली गई। यानी कि दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी क्या हो गई, एक्स। ठीक है, या ये भी लिख सकते हैं आप कि दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी हमने क्या मान लिया, हमें ये एक्स की वैल्यू निकालनी है। चलिए, पहला ट्रायंगल क्या दिख रहा है, ए एच सी, ट्रायंगल ए एच सी में क्लियर है डियर। अच्छा, ये दूरी कितनी है आपको, 87 है ना, तो क्या हो जाएगा, tan 60 बराबर सी एच अपॉन ए एच। दिख रहा है, सी एच अपॉन tan 60 की वैल्यू, सी एच की वैल्यू 87, ए एच की वैल्यू नहीं पता है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या हो जाएगा, ए एच अंडर रूट 3 आर इक्वल टू 87, अर्थात कि ए एच बराबर क्या मिलेगा, 87 अपॉन अंडर रूट में। कोई डाउट है, कोई दिक्कत? चलिए अगला ट्रायंगल देख लीजिए क्या मिला, ए जी ई दिख रहा है, ए जी ई में क्या हो जाएगा, tan 30 बराबर ई जी अपॉन ए जी होगा। और ए जी क्या है, ए जी है ए एच प्लस एच जी, और एच जी किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, और ए एच की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं। क्या हो जाएगा, 87 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस, क्लियर, रख लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन अंडर रूट 3, ईजी की वैल्यू 87 है ना भैया, यहां पर ईजी की वैल्यू 87 है और एजी की वैल्यू निकाल चुके, 87 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस का एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या मिल जाएगा, 87 अपॉन अंडर रूट में 3 प्लस एक्स इक्वल टू 87 अंडर रूट में 3। ये इधर ले जाइए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 87 अपॉन अंडर रूट में 3 माइनस 87 अपॉन अंडर रूट 3। एलसीएम ले लिए डियर, तो अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा, 87 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 87। ये तो होगा, अंडर रूट 3 बना लेगा, क्या हो जाएगा 87 इंटू 3 माइनस 87 अपॉन अंडर रूट 3। तो अब क्या होगा, 87 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 87 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा,
87 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा, जल्दी करिए गुणा। अच्छा अगर देखिए अगर गुणा दिक्कत हो रहा है तो कितना, ध्यान से, यहां तो डायरेक्ट 87 कॉमन ले लीजिए तो 3 - 1 बचेगा √3, तो यहां 2 बचेगा कि नहीं, तो 87 × 2 अपॉन √3 क्या मिलेगा, यहां सॉल्व करते हैं। 7 दूना का 14 का 4 हाथ में लगा 1, ठीक है। 8 गुना, यहाँ 2 बचेगा ना, क्लियर है, तो मिलेगा 8 गुना का 16 1 17 174 बटे √3। और अगर आपको सॉल्व करना है √3 से कटेगा क्या, जोड़ लीजिए 7 1 8 8 4 12 3 से कट जाएगा, तो हर का परिमीकरण 174 √3 ऊपर और √3 गुणे √3 174 √3 बटे 3 3 से 174 कटेगा, कर लीजिए कितना, 5 3 के 15 2 बचेगा और 8 3 के 24 58, क्लियर है। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी निकल गई, 58 √3 मीटर, क्लियर है, लिख लीजिए।